महिला के मन में आता है कि भाई मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुरू में तो हमें हर एक रिश्ते से एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गाली दे रहा है, कोई मार पीट रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई आप पर शक कर रहा है, या कोई बेवजह महिलाओं पर अत्याचार या टॉर्चर हो रहे हैं और आप उसको शांत रहकर सह लें। बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में ईश्वर या प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि वो जल्दी तो गिव अप नहीं करने वाली है। अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में भी जीत सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी अपनी जीत हासिल कर सकती है। बस तो कुछ लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों, जिन्हें मौन रखकर ही लड़ा जाता है। क्यों ज़रूरत है एक महिला को हमेशा एक पुरुष की, एक फैमिली की? गलती थी कि एक ही व्यक्ति इतना अच्छा, इतना सुपर्ब था, इतना, और आज थोड़ी सी वो गड़बड़ कर रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरी ये प्यार की परीक्षा हो रही है। आपका फिर से एक बार स्वागत है माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में, उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत ठीक होंगे। क्या ऐसा है कि आप बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं? आपको कोई रिश्ते नहीं चाहिए? सिर्फ माँ बाप ही क्यों, आगे भी आपको कोई रिश्ता नहीं चाहिए? चाहिए तो ज़रूर। हम सबको रिश्ते में चाहिए। हमें नहीं चाहिए ये बात तब आती है जब हम बहुत ठोकरें खा चुके होते हैं। तब एक महिला के मन में आता है कि भाई मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुरू में तो हमें हर एक रिश्ते से एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, है ना? चाहे हम जितना भी देखें आस पड़ोस में कि वो दुखी है, वो सुखी है, जो भी हो, लेकिन हम जब तक खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक ही मन में किसी भी महिला का नहीं आता है कि भाई मैं अकेले ही हूँ, जब तक उसे धोखा और ठोकरें ना मिले। खैर, ये धोखा ठोकरे की बात तो अलग है। बात यहाँ पर ये है कि कभी कभार देखिएगा कि रिश्ते में हमें समझने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और वो समझना हम तभी कर सकते हैं, वो है शांत रहकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गाली दे रहा है, कोई मार पीट रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई आप पर शक कर रहा है, या कोई बेवजह महिलाओं पर अत्याचार या टॉर्चर हो रहे हैं और आप उसको शांत रहकर सह लें। बिल्कुल नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना है ये आप भी बहुत भली भांति जानते हैं, और मैं भी। चाहे ये रिलेशनशिप किसी का भी हो, चाहे वो प्यार का हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप के बीच का हो, या फिर ससुराल का हो, महिलाओं से जुड़ी ऐसी तमाम बातें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में ईश्वर या प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि वो जल्दी तो गिव अप नहीं करने वाली है ना? अगर आज की महिलाएं, एक वक्त की महिलाएं परिवार में सक्सेस रहती थी, वो सक्सेस उनका था अति बर्दाश्त करना। मैं सबकी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैक्सिमम एक युग था जहाँ महिलाओं को सहने पर विवश कर दिया जाता था, या महिलाओं के दिमाग में ये ज़रूर भरा जाता था कहीं ना कहीं कि तुम्हारा इसके अलावा और क्या चाह रहा है, और वो बंधी हुई थी। लेकिन ये जो बंधी हुई थी बहुत गलत था। लेकिन आज की महिलाएं बंधी हुई नहीं, आज की महिलाएं फ्री हैं। कुछ भी फील्ड में अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार में भी जीत सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी अपनी जीत हासिल कर सकती है। बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। तो कुछ लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों, जिन्हें मौन रखकर ही लड़ा जाता है। किस सिचुएशन में? जहाँ आप देख रहे हैं कि कोई हमें बहुत साथ दिया है, बहुत समझा है, लेकिन एक वक्त वो व्यक्ति थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ही पेरेंट्स हमारे साथ की वजह से हमें वो साथ दिए, तभी तो हम इस मुकाम तक आए हैं। वो हमें पढ़ने की आज़ादी दिए हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या कहीं भी जाने आने की इजाज़त दी है, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। फिर आज अगर कोई पेरेंट्स कह रहा है कि बेटा ऐसा नहीं वैसा, तो उनके पीछे के कारण ज़रूर होंगे, और यहीं पर आज के बच्चे, आज की यूथ गलत कर रहे हैं। उन्हें समझने का मौका दीजिए, उन्हें समझिए कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और खुद को समझाने का भी मौका दीजिए, क्योंकि सभी परिवार अलग नहीं होते हैं, सभी परिवार एक नहीं होते हैं, गलत नहीं होते हैं। कभी कभार जानते हैं, मैं अगर अपने जीवन की बात करूं तो मेरी मम्मी भी कई बार सही थी, कई बार, जबकि मैं उस वक्त उन्हें सही नहीं मानती थी। लेकिन आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों माँ उस वक्त ऐसा कहती थी। मैंने कभी कभी अपनी माँ से ये भी कहा था
जब डिफरेंसेस होती थी पापा मम्मी के बीच में, तो मैंने एक बार कहा था कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती, तुम सक्षम हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम छोड़ क्यों नहीं देती। क्यों ज़रूरत है एक महिला को हमेशा एक पुरुष की, एक फैमिली की। मम्मी ने मेरी तरफ ताका और सिर्फ इतना कहा कि तुम अभी नहीं समझोगी, जब तुम मेरी जगह पे रहोगी, मतलब एक माँ, तब तुम ज़रूर समझोगी। और बिल्कुल सही थी मम्मी कि मैं जब माँ बनी और मेरी रिलेशनशिप में भी ऐसे कई सारे मौके आए जहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन माँ के अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि माँ कैसे छोड़ दे, क्योंकि माँ सिर्फ एक पत्नी, एक बहू नहीं रह जाती है, वो माँ रहती है और वो उन बच्चों से जुड़ी हुई रहती है जिन बच्चों के जीवन में एक पिता और एक परिवार की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मुझे उस दिन मेरी माँ की कही हुई बातें याद आ रही थी कि क्यों मेरी माँ ने ये बात कहा था। आप समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। और यकीन मानिए कि मैंने खुद को मौन रखा, खुद को शांत रखा, उन परिस्थितियों को या उन व्यक्ति को समझने की मैंने कोशिश किया। और जब मैंने कोशिश किया, समझा, और अकेले नहीं, मेरी मदद उस वक्त ईश्वर ने की थी, क्योंकि मैं हर हाल में, हर वक्त मैं उन्हीं से पुकार रही थी, उन्हीं बुला रही थी। और उन्होंने जो मदद किया वो कोई व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। यकीन मानिए कि उस वक्त की हालात सिर्फ वो मेरा परिवार और ईश्वर के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता है। मैंने कभी किसी से कोई शेयर नहीं की, और वो जो शक्ति मिली थी मुझे समझने का, सीखने का, जानने का, मैं आपको क्या ही बताऊं। अंदर से यही आवाज़ निकलती थी कि एक ही व्यक्ति इतना अच्छा, इतना सुपर्ब था, इतना, और आज थोड़ी सी वो गड़बड़ कर रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि मेरी ये प्यार की परीक्षा हो रही है, मेरी रिश्ते की परीक्षा हो रही है, और ये परीक्षा में मैं हार जाऊं। कैसे हो सकता है। मेरे पेरेंट्स भी तो मुझे डांटते थे, मुझे कई बार मेरे खिलाफ हुए हैं, मुझे गलत समझे हैं, तो क्या मैं उन्हें छोड़ दी हूँ। नहीं, नहीं छोड़ी हूँ। और रिश्ते को भी हम बहुत जल्दी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ये कहकर कि यार तुम तो बदल चुके हो। बदलना कुछ नहीं होता है, व्यक्ति वही रहते हैं, बस समय और हालात बदल जाते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सपीरियंस को मेरा शेयर करने का या इस बात को उठाने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना ही है, इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आता है, ऐसे माहौल पैदा होते हैं हमारे लाइफ में, जहाँ मन में तो ये आता है, एक जज्बात, एक जुनून की सब छोड़ देते हैं, यार अकेले ही हैं, क्यों, क्योंकि मैं तो सक्षम हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, नहीं फ्रेंड्स, वहाँ पर शांत होने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी मुख से ना बोलकर आँखों से भी कही जाती है, कभी कभी जुबान से ना लड़कर शांत रहकर भी लड़ी जाती है लड़ाइयाँ। और ये मैं उस लड़ाई की बात कर रही हूँ। और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं महाभारत की लड़ाई जैसे ही लड़ रहा है, अपने पढ़ाए अच्छे बुराई में। इसलिए मैं एक और रिक्वेस्ट यहाँ पे करूँगी कि आप भगवत गीता अगर अभी तक आपने अनुसरण नहीं किया तो अनुसरण ज़रूर कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जीने की कला भी हमें सीखनी चाहिए, और ये एक कला है, और ये कला हम भगवत गीता से ही सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी ऐसे सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।